नमस्कार दोस्तों, मैं बीना दरीरा ब्लेसिंग टीम मुंबई से हूँ। पितामह द्वारा लिखे हुए पुस्तक अमृत कलश के 8वें अध्याय के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। हम अनश्वर जीवात्माएं हैं। मृत्यु एकमात्र ऐसा विषय है जिस पर हम सभी को गंभीरतापूर्वक चिंतन करना चाहिए, जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होना अति आवश्यक है। गुजरे जमाने में सभी आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाएं इसी एक विचारधारा के चारों ओर घूमती रही। तुम मर नहीं सकते, मृत्यु केवल शरीर की होती है, तुम्हारी नहीं। तुम ऊर्जा, बुद्धि, चेतना युक्त ऐसी सत्ता हो जिसका इस भौतिक शरीर में वास है। किसी भी विगत आध्यात्मिक गुरु ने किसी भी समय पर या किसी भी देश में इससे भिन्न कोई बात मानवता को समझाने की कोशिश नहीं की है। बुद्ध को ज्ञानोदय हो जाने पर दिव्य चक्षु तथा सूक्ष्म शरीर यात्रा संबंधी अनेक अनुभव हुए। उन्हें अपने अनेक पूर्व जन्मों के कई दृश्य भी दिखाई दे चुके थे। जब जब उन्होंने भिन्न भिन्न मानव शरीर धारण कर इस धरती पर जीवन व्यतीत किया था, इस मानव जगत में एकाधी बार अपने आगमन और प्रस्थान को वे स्वयं अपने जागृत तीसरे नेत्र द्वारा देख चुके थे। इस प्रकार वे अब गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने जान लिया था कि मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर कुछ है तो केवल चेतना का रूपांतरण है अथवा उन तत्वों का पुनः संयोजन है जो शाश्वत है। आध्यात्मिकता से अनजान लोग ही मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि मृत्यु वास्तव में है क्या। वास्तविकता का ज्ञान होने पर वे मृत्यु जैसी अद्भुत घटना पर शोक नहीं मनाएंगे, बल्कि उसका उत्सव मनाएंगे। मृत्यु क्या है? किसी विशिष्ट शरीर में जीवात्मा को होने वाला एक विशिष्ट अनुभव ही है। ऊर्जा, बुद्धि, चेतना से युक्त होकर जीवात्मा पहले एक विशेष शरीर को प्राप्त करती है। जब वह उससे अलग होती है तो अपनी महान यात्रा पर आगे चलते हुए अन्य ब्रह्मांडों की ओर बढ़ जाती है। यही तो मृत्यु है। कभी कभी सूक्ष्म जगत अथवा कारण जगत से आकर हम अपनी पसंद का एक शरीर चुनकर उसे धारण कर लेते हैं। कभी किसी आध्यात्मिक सबक को सीखने के लिए, कभी शुद्ध भौतिकता का आस्वादन करने के लिए, अथवा एक ही समय पर हमारे ही जैसे अन्य शरीरधारियों में विद्यमान अन्य जीवात्माओं का सानिध्य पाने के लिए। जन्म यदि एक विशेष प्रकार के शरीर में प्रवेश पाना है तो मृत्यु उससे बाहर निकल जाने का नाम है। जन्म यदि गोता लगाना है तो मृत्यु पानी से बाहर निकल जाना है। महान गुरु शेक्सपियर ने कहा है, यह विश्व एक रंगमंच है, हम सब केवल अभिनय करने वाले कलाकार हैं। हम यहाँ इठलाते हैं, इतराते हैं, गुस्साते भी हैं, पर अपनी भूमिका निभा देने के बाद यहाँ से विदा हो जाते हैं। इस प्रकार आज हम मानव शरीर धारण करके इस भौतिक जगत में आए हैं। अपने जीवन के लिए अपनी ही पसंद से एक भूमिका का चुनाव करके यहाँ आए हैं। इसे पूरी तरह निभाने के बाद उचित समय आने पर यहाँ से विदा हो जाएंगे। मृत्यु जीवात्मा की विदाई मात्र है, उसका विनाश नहीं है। इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य को समझने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यक जानकारी अनिवार्य है, जो बताती है कि जीवात्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता जबकि शरीर समाप्त हो जाता है। आत्मा
अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। सच तो यह है कि प्रत्येक रात्रि को हम अपने शरीर से बाहर आते हैं और अपने सूक्ष्म व कारण शरीर के साथ यात्रा करते हैं। प्रत्येक आत्मा को, चाहे वह पौधा के रूप में हो अथवा पशु या मानव रूप में हो, इस शुद्ध भौतिकता से बाहर आकर अपनी व्यय हो चुकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना होता है और विश्राम भी लेना होता है। इस महत्वपूर्ण ऊर्जा की पुनः प्राप्ति व विश्राम को ही तकनीकी तौर पर निद्रा कहा जाता है। जब तक एक जीवात्मा एक शरीर विशेष में विद्यमान है, तब तक उसके ऊपर लगातार कर्मरत तथा गतिशील रहने का दबाव बना रहता है। अतः समय समय पर उसके शरीर को अपनी शक्तियों की कमी की फिर से भरपाई करना आवश्यक हो जाता है। निद्रा जीवात्मा की वह स्थिति है जब शारीरिक तथा मानसिक गतिविधि कम और विश्राम अधिक होता है। निद्रा प्रत्येक शरीरधारी जीवात्मा के प्रति प्रकृति का वरदान है। नींद के दौरान जीवात्मा तथा उससे पृथक हो चुके शरीर के बीच एक दृढ़ ऊर्जा संबंध बना रहता है। इसे हम सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। जब शरीर की मृत्यु होती है, चांदी की यह डोर टूट जाती है और जीवात्मा अपने मूल निवास को लौट जाती है। निद्रा निश्चय ही जीवात्मा के अचेतन होने की स्थिति नहीं है। भौतिक शरीर भी इस अवस्था में कभी नहीं रह सकता। नींद के समय भौतिक शरीर तो आंतरिक रूप से सक्रिय रहता है, जबकि ऊपर से देखने पर वह बिल्कुल निष्क्रिय व स्थिर होता है। इस अवस्था में शरीर के भीतर कोशिकाओं की गतिविधि थोड़ी धीमी ज़रूर हो जाती है। यदि हम अपनी स्वप्न अवस्था का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें और उस अवस्था का साक्षी बन जाने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर लें, तो हम अपनी मूल प्रकृति को पहचान सकेंगे। वह है ऊर्जा, बुद्धि, चेतना युक्त प्रकृति जो आत्मिक लोकों में भी सक्रिय बन सकती है। ध्यान द्वारा अथवा स्वप्न अवस्था में जागरूक रहकर वह तत्काल ज्ञानी बन जाता है। अब वह यह स्पष्ट जान लेता है कि वह एक ऊर्जा शरीर है, एक चेतनामय जागृत शरीर है। प्रत्येक जीवात्मा शरीर से बिल्कुल अलग और भिन्न है। जब यह ज्ञान धीरे धीरे गहरा उतर जाता है, तब वह व्यक्ति ज्ञानी या प्रबुद्ध कहलाता है। जब व्यक्ति अपने दैनिक सांसारिक कार्यों को इस ज्ञान बोध के साथ करता है, तब वह मृत्यु के भय से रहित होकर जीता है। उसे अपनी या अपने आसपास रहने वाले अन्य किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का भय नहीं रहता। उसकी समझ पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है और वह जान जाता है कि मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है। हम इस संसार में न तो भौतिक अमरत्व पाने के लिए आते हैं और न ही स्वेच्छा से पूर्व ही मृत्यु को दावत देने। हम स्वयं कुछ सीखने, समझने, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस जीवन को चुनकर आते हैं, जिससे हमें अपने भीतर अनेक सद्गुणों का विकास करने में मदद मिलती है। हम जीवात्माएं अनेक बार स्वयं ही भौतिकता में डुबकी लगाती हैं। यह पृथक अनेक लोकों की अनेक जीवात्माओं के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए एक पाठशाला का काम करती है। असंख्य सूक्ष्म तथा कारण लोकों से जीवात्माएं हमारे इस जगत में प्रवेश पाने को उत्सुक है, ताकि वे यहाँ आकर अनेक प्रकार के अनुभव पा सके, परंतु यह अवसर सबसे अधिक सुपात्र को ही मिल पाता है। इस प्रकार यह हमारा कर्तव्य है कि हम यहाँ आने के बाद अपने प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें, परिपूर्ण आत्मा बने और
तभी मृत्यु की प्रतीक्षा करें, उससे पहले कभी जीवन से प्रस्थान करने की कामना ना करें। अनजाने में अथवा अज्ञान के कारण हम अपनी महत्वपूर्ण आत्मशक्तियों को व्यर्थ के कामों में खर्च कर बैठते हैं, और वह भी दूसरों की ऐसी खुशी के लिए जिसे पाना शायद असंभव अथवा संदिग्ध होता है, और इस तरह मुख्य लक्ष्य तो हमें प्राप्त ही नहीं होता। आध्यात्मिकता को न समझ पाने के कारण हमारी आत्मा का मुख्य लक्ष्य पीछे छूट जाता है। हर बार मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म जगत में पहुंचने पर हमें अपने अभी अभी समाप्त हुए जीवन को वापस दिखाया जाता है, और उसे देखने पर दुखी होकर हम फिर भौतिक जगत में प्रवेश पाने को तत्पर हो जाते हैं। इसे पाने के लिए हम वहाँ मौजूद मास्टर से बार बार मिन्नतें करते हैं। पुनः जन्म विशेषज्ञों से हम एक और अवसर प्रदान करने के लिए बार बार अनुरोध करते हैं। पुनः जन्म की सारी प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। यह विषय इतना पेचीदा है कि बहुत सारी खोज के बाद योग्य माता पिता मिल पाते हैं। इस कार्य में बहुत समय लग जाता है, और तभी धरती पर फिर से आने की बात संभव होती है। हम इस शरीर से कहीं अधिक कुछ और भी हैं। यह समझ में हमें ध्यान अभ्यास से ही मिलती है, जो नींद तथा मृत्यु की ही तरह शरीर से बाहर निकलने पर होने वाला आत्मा का अनुभव है। इन तीनों में अंतर केवल इतना है कि नींद और ध्यान में होने वाला अनुभव अस्थायी होता है, जबकि मृत्यु एक स्थायी अनुभव है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर तथा भौतिक शरीर के बीच का संबंध हमेशा के लिए टूट जाता है। इन दोनों को जोड़कर रखने वाला सिल्वर कॉर्ड टूट जाता है। शरीर रूपी पात्र यहीं रह जाता है, जबकि जीवात्मा ऊर्ध्व लोकों को प्रस्थान कर जाती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। मृत्यु को समझना और उस पर चिंतन करना हमारे भौतिक शरीर को सशक्त बनाता है, क्योंकि तब उस पर कोई ऐसी विकट चिंता या अस्वस्थ विकार नहीं रहता जो उसके महत्वपूर्ण जीवन तंत्रों को खोखला कर दे। ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेने पर हम कभी भी अपनी इच्छानुसार शरीर का त्याग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति केवल कुछ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष ही प्राप्त कर पाए हैं, जिन्हें हम चिरंजीवी कहते हैं। इस धरती पर आने के बाद हमें जो भी सबक सीखने हैं, उन्हें सीख लेने पर आत्मा पूर्ण रूप से दक्ष हो जाती है, और तब वह महाकारण लोकों की ओर अपनी यात्रा पर आगे निकल जाती है। ये लोक बहुत ऊंचे ब्रह्मांडों में स्थित हैं, जिन्हें हम सत्यलोक कहा करते हैं। यह जीवात्मा अब चेतन आत्मा बन जाती है। जिस प्रकार एक एडल्ट बच्चों को जन्म देता है, वह चेतन आत्मा भी अवचेतन आत्माओं को जन्म देने लगती है। इनमें कोई लिंग भेद नहीं होता। सूक्ष्म लोकों में ऐसा करना संभव है। ये अवचेतन आत्माएं चेतन आत्मा द्वारा एक विशेष उद्देश्य से सृजित की जाती है। तदुपरांत उन्हें कारण लोकों में पहुंचा दिया जाता है। ये शिशु कारण आत्माएं अब जन्म धारण करने के लिए अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाती हैं। कारण जगत से वे पहले एक अनगढ़ चेतन आत्मा का रूप लेती हैं, और फिर स्पर्शक पृथ्वी पर आता है
और भौतिक शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार एक नई जीवात्मा का पहला जीवन आरंभ होता है। जब इस स्पर्शक को आवश्यक भौतिक अनुभव प्राप्त हो जाते हैं और भौतिक शरीर प्राकृतिक कारणों से विखंडित होता है, तब एक सूक्ष्म आत्मा, एक सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है जो इस प्रथम जन्म के सभी अनुभवों को संजोकर रखता है। इस सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म लोकों के भी कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं जो कुछ अधिक ऊंची फ्रीक्वेंसी के होते हैं। सूक्ष्म लोक में यह कारण जीवात्मा भौतिक अनुभवों तथा उसके परिणामों पर चिंतन करती रहती है। वह एक बार और भौतिक शरीर धारण करने के बारे में योजना बनाती है और यह प्रक्रिया इसी तरह निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार जीवात्मा के ये तीनों शरीर सूक्ष्म लोक, कारण लोक तथा भौतिक जगत में अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। प्रत्येक जन्म के साथ कारण जीवात्मा कारण लोक में और अधिक शक्ति प्राप्त करती है और अधिक रंगों से युक्त होती जाती है तथा मानवीय अनुभवों से समृद्ध होती रहती है। हर प्रकार के मानवीय अनुभव एकत्र होकर उस अभी जन्मी बाल जीवात्मा के लिए आवश्यक शिक्षा का काम करते हैं। बड़ी संख्या में जन्म लेने के बाद एक वरिष्ठ स्पर्शक आत्मज्ञान के लिए खोज आरंभ कर देता है। यह जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, तो किसी अनुभवी कारण जीवात्मा को अपने अंतिम जन्मों में पहुंचकर ही शुरू होती है। यह बाल कारण जीवात्मा जब पहली बार भौतिकता में आती है तब उसे शिशु आत्मा कहा जाता है। कुछ जन्म लेने के बाद वह बाल आत्मा कहलाती है। कुछ और जन्मों के बाद वह युवा आत्मा बनती है। इसके बाद वह एक प्रौढ़ात्मा और फिर वृद्धात्मा बनती है। जब एक वृद्धात्मा अंतिम सत्य को जानने तथा पूर्णतः दक्ष बनने के लिए और अधिक उत्कर्ष प्राप्त करना चाहती है, तब साधना की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब यह ध्यान साधना शुरू करती है और अपने जागृत तृतीय नेत्र के द्वारा अपने पिछले सभी जन्मों का संचित ज्ञान मिल जाता है। यह सब घटित हो जाने के बाद वह वृद्धात्मा एक लोकोत्तर आत्मा बन जाती है तथा जन्म मरण श्रृंखला से ऊपर उठ जाती है और यह मूल शिशु कारण जीवात्मा अब उन्नत होकर महाकारण लोकों में भेज दी जाती है। यह लोकोत्तर आत्मा कुछ समय के लिए महाकारण लोकों के निचले स्तरों पर ठहरती है। प्रत्येक लोकोत्तर आत्मा को लौटकर जाना होता है। पुनः उसे भौतिक जगत में आना होता है या फिर सूक्ष्म जगत या कारण जगत में आकर अन्य आत्माओं की सहायता करनी होती है तथा आध्यात्मिक दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। जब एक वृद्धात्मा आगे बढ़ जाती है, उसे अरिहंत कहा जाता है। जब वह वापस जाती है या फिर एक आध्यात्मिक शिक्षक बनकर मानवता की सेवा के लिए पुनः आती है, तब उसे हम बोधिसत्व कहते हैं। इस प्रकार शिक्षण संबंधी अनेक कार्यभारों को पूरा कर लेने के बाद अंतिम जीवन एक पूर्ण दक्ष शिक्षक के रूप में जिया जाता है। इसके बाद जीवात्मा सर्वोत्तम आत्मा बन जाती है। यह अवस्था बुद्धत्व की अवस्था है। जब एक परिपूर्ण मास्टर की तरह अंतिम जीवन एक बुद्ध की तरह जिया जाता है, तब जीवात्मा अनंत आत्मा बन जाती है। सभी अवचेतन आत्माएं अनंत आत्माएं हैं
उन्होंने अपने भीतर अनंतता को समेट लिया है। वे परमात्मा हो चुकी है। वे उन परम पिताओं की तरह हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। जब आत्मा शिशु रूप में होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की उसे कोई आवश्यकता नहीं होती। न तो वह सब कुछ समझ सकती है, न ही उसे उस पर निर्भर रहना है। शिशु आत्मा का मात्र अस्तित्व ही होता है और वह केवल अपने लिए ही जीवित रहती है। बाल आत्मा के रूप में वह एक अविकसित रूप धारण करती है और अपने व्यक्तित्व को अलग अलग रूपों में सुदृढ़ करने की कोशिश करती है। एक युवा आत्मा अपनी सांप्रदायिक गतिविधियों का नेतृत्व करती है, अनेक जातियों तथा धार्मिक गुटों का मार्गदर्शन भी करती है। यही युवात्माएं विशिष्ट सांप्रदायिक दलों की नेता बन जाती है, जैसा कि आज विश्व में हम देख रहे हैं। एक प्रौढ़ आत्मा लोगों के पारस्परिक मतभेदों या धार्मिक विचारधाराओं की परवाह नहीं करती। वह तो कला, खेल, हस्तकला तथा विज्ञान सभी क्षेत्रों में प्रगति करने को तत्पर होती है। एक वृद्धात्मा अपनी आध्यात्मिक खोज पर निकलती है और जब वह समाप्त होती है तब तक वह लोकोत्तर आत्मा बन जाती है। इसके बाद वह लंबे समय तक अध्यापन कार्य में व्यस्त हो जाती है। अब वह एक अनंत आत्मा बन जाती है। जीसस, कृष्ण, महावीर, बुद्ध सभी अनंत आत्माएं बन चुके हैं। शिशु आत्मा से अनंत आत्मा बनने की आत्मा की यह यात्रा कई जन्मों में पूरी होती है। इसमें सैकड़ों मानव जन्म लग सकते हैं। यह उस आत्मा की समझ के स्तर तथा उसकी स्वतंत्र इच्छा व झुकाव पर निर्भर करता है। जिन आत्माओं का किसी एक विशिष्ट चेतन आत्मा से जन्म हुआ है, वे अतिरिक्त बहुत सी ऐसी भी शिशु आत्माएं हैं जो पशुओं के समूह आत्मा से उन्नत होकर आती हैं। बहुत सी अपरिपक्व जीवात्माएं पशु समूह आत्माओं से विखंडित होकर बनती है। इसलिए जहाँ एक और ऊर्ध्व लोकों में जीवात्माओं का सृजन होता है, वहीं निम्न लोकों से भी बहुत सी आत्माएं सृजित होती हैं। मृत्यु 3 प्रकार की होती है। पहली मृत्यु भौतिक शरीर की होती है, अर्थात जब आप अपना भौतिक शरीर रूपी परिधान त्याग कर केवल सूक्ष्म शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेते हैं। सूक्ष्म लोकों में अपना जीवन जी चुकने के बाद आप अपना वह परिधान भी त्याग देते हैं। जब भौतिक शरीर रूपी वस्त्र त्याग दिया जाता है तो शेष बचा भौतिक शरीर शव कहलाता है, और जब सूक्ष्म शरीर रूपी वस्त्र त्याग दिया जाता है तो बच गया सूक्ष्म अंडाणु मात्र एक स्कूप कहलाता है। यह द्वितीय मृत्यु है। कारण लोकों में पहुंचने के बाद तीसरी तथा अंतिम मृत्यु होती है, जब कारण शरीर का भी त्याग कर दिया जाता है और तब जीवात्मा उन्नत होकर महाकारण लोकों में पहुंच जाती है। यह तभी होता है जब ज्ञानोदय हो गया हो। ज्ञानोदय का अर्थ है अहम का संपूर्ण विनाश। यह अहम तभी समाप्त होता है जब मन का अज्ञान दूर हो जाता है। जब तक हम अपने अहम से चिपके रहते हैं, मैं और मेरा का त्याग नहीं कर देते, तब तक हम केवल कारण लोकवासी ही बन सकते हैं। उससे ऊपर उठकर महाकारण लोक तक नहीं पहुंच सकते। मनुष्य को अपनी आत्म महत्ता को पूरी तरह छोड़ना होगा, साथ ही अपने प्रति कोई दया का भाव भी नहीं रखना होगा। जब ये शून्य हो जाएंगे तभी हम विकसित होकर महाकारण लोक में जा सकेंगे। बस यही जीवात्मा का पूरी कहानी है।
बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं ने अपनी आत्मा के निजी अनुभवों के बारे में लिखा है। यहाँ कुछ ऐसी पुस्तकों के नाम दिए जा रहे हैं जिन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। अ सोल्स जर्नी बाय पीटर रिचेलो, देवा चानिक प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, कॉजल प्लेन बाय लीड बीटर तथा नेचर ऑफ साइची बाय जैन रॉबर्ट्स। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट की पुस्तकें जैसे रिकार्नेशन एंड कर्मा। पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ हमें ध्यान साधना की भी बहुत आवश्यकता है। हमें स्वप्न अवस्था में भी जागरूक रहने का प्रयास करना चाहिए। इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग भी कहते हैं। तभी हम में से बहुत से पूर्ण मास्टर हो सकेंगे। आध्यात्मिक यात्रा में लक्ष्य निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ध्यान अभ्यास के साथ साथ विधिपूर्वक आगे बढ़ना है। इसके लिए सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी हैं। आध्यात्मिक गुरुओं तथा अध्यात्म में रुचि रखने वालों के सानिध्य में रहना है। यहीं से हमारी पूर्ण मास्टर बनने की यात्रा आरंभ होगी और महाकारण लोक में प्रवेश करने का द्वार खुल जाएगा। इन तीनों मृत्युओं की जानकारी इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। यदि वह आनंदपूर्वक जीना चाहता है, महान योगी आध्यात्म वैज्ञानिक है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।